इंडिया आज़ाद हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ। देखिए ये बात जो आपने की है, ये जो आपने जिसकी कोट की है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कभी गैस के नाम पे टिके लगाए जाते हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे टिके लगाए जाते हैं। इंसाफ की सूरत हाल आप खुद देख लीजिए। आज़ाद तो इकट्ठे, मगर अभी भी लोग कहते हैं हम आज़ाद नहीं हुए, हम अभी भी गुलामी कर रहे हैं अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका की गुलामी जो कि सबको पता है, जो हमें अमेरिका IMF कहता है हमने उसके मुताबिक ही चलना है। हालत यही रही ना हमारी, तो आगे हम 100 सालों तक भी नहीं बदल सकते। अमेरिका भी उसके नीचे है, इंडिया जो कहता है अमेरिका को भी बात सुननी पड़ती है, IMF पे भी उनके आगे बात नहीं कर सकता। जो है वो जनवरी से लेके अभी तक जो है वो यही सोच रहे हैं कि हमने अपनी इंपोर्ट बैन करनी है कि एक्सपोर्ट बैन करनी है। अल्लाह ताला जिसने कायनात बनाई है वो कह रहा है कि भाईजान दिन को मैं कमाने के लिए कह रहा हूँ, रात को सोने के लिए कह रहा हूँ। ये पाकिस्तान उल्टा ही चली जा रहा है भाई। इंडिया है वो वाकई ही तरक्की कर रहा है। इंडिया इकोनॉमी में हर एक चीज़ में जो भी अपनी लास्ट तकरीर में कहा कि 1991 के बाद इंडिया कभी IMF के पास नहीं गया। कितने थोड़े डॉलर मुंह पे मारने और बंदा उठा के बाहर। तो मतलब ये है कि हम ज़हनी तौर पे गुलाम तो हैं, अमेरिका के गुलाम नहीं है। तो हमें अपनी बेसिकली अपनी जहनीत बदलनी पड़ेगी। एक तो IMF के हम जो वो हमें जो चीज़ सुनाते हैं हम उसके उनके अंडर पे हम काम कर रहे होते हैं। ये जो बकारी हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए इनको ख़त्म करें। आगे खुददार प्राइम मिनिस्टर लाएं इमरान खान साहब को। हमारे पास नहीं अब वसाइल, हम इतनी बिजली महंगी हो गई है, हम अपनी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, जितनी भी हमारी टेक्सटाइल हम बंद करके जा रहे हैं। हम आपको चाबियाँ देख, मतलब पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान तो सबसे मतलब गंदा मुल्क है। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? अल्लाह, क्या करते हैं सर आप? मैं सोलर इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। माशाल्लाह। सर पहले तो मैं हमारे जो हमसाया मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उन्होंने कल एक अनाउंसमेंट किया जो कि इनकी एक वीडियो काफ़ी जो है वायरल हुई है। उन्होंने बोला कि हम दुनिया के तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? इंडिया तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है, पाकिस्तान कौन सी इकोनॉमी बन रहा है? सर देखें, पहली बात तो ये है कि हमें थोड़ा सा रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है और आपने बताया कि काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है कि इंडिया जो है वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले तो ये आप देखें कि जो इनिशिएटिव उनकी गवर्नमेंट्स ले रही हैं और जो हमारी गवर्नमेंट्स ले रही हैं, तो इसमें तो बिल्कुल कोई दो राय है ही नहीं है। हम इस वक्त जो है वो जनवरी से लेके अभी तक जो है वो यही सोच रहे हैं कि हमने अपनी इंपोर्ट बैन करनी है कि एक्सपोर्ट बैन करनी है। और इस सिचुएशन के अंदर हम जो है वो डॉलर्स को ढूंढ रहे हैं कि IMF आ रहा है, IMF नहीं आ रहा, हमारे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। तो हम अभी तक इन्हीं चीज़ों के ऊपर हैं। जबकि खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने अपनी लास्ट तकरीर में कहा कि 1991 के बाद इंडिया कभी IMF के पास नहीं गया। तो सर अगर हम एक ही मुल्क एक ही डेट के अंदर आज़ाद होने वाले, बल्कि वो एक दिन बाद आज़ाद हुए हमसे, और ऐसा क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट नहीं कर पाई और उनकी गवर्नमेंट ने कर दिया? सर लोगों से कुछ सवाल मैंने पूछा है जो कि इंडिया इस बात को कहता है कि पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ। पाकिस्तान पहले भी गुलामी कर रहा था अमेरिका की, अभी भी गुलामी कर रहा है, क्योंकि IMF जो है ना वो अमेरिका ही है। वो जो उसने हुक्म करना है जो पाकिस्तानी को माननी पड़नी है। मगर इंडिया को अगर अमेरिका कोई बात करता है तो इंडिया उस बात पे नहीं आती, वो उनकी बात मानती नहीं। वो कहते हैं मैंने अपनी कंट्री को देखना है। मगर हमारे जो अगर हुक्मरानों की बात करें तो IMF की बात ऐसे मानते, पता नहीं कैसे उन्होंने एक मुल्क भी चला रहे हैं। हमारी इंडिया के लोग ये कहते हैं, हमारी दुनिया ये कहते हैं कि पाकिस्तान अभी भी आज़ाद नहीं, पाकिस्तान अभी भी गुलामी कर रहा है अमेरिका। क्या ये बात थी भाई? राइट है आपकी तरह, इंडिया आज़ाद हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ। देखिए ये बात जो आपने की है, ये जो आपने जिसकी कोट की है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसके अंदर जो कोई एक गवर्नमेंट इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकती, इसमें हर फर्द को कुछ ना कुछ करना है। हम जो है जब तक अपने हकूक़ के लिए खड़े नहीं होंगे, हमें ये नहीं पता कि हमारे हकूक़ क्या हैं। इंडिविजुअली हम आवाम जो है आपस में बड़े ज़्यादा बटे हुए हैं और हमें जो है इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल आगाही नहीं है कि हमारे हकूक़ क्या हैं। और हम इसके अंदर अपना जब तक पार्ट जो है वो अदा नहीं करेंगे, जब तक गवर्नमेंट्स को ये प्रेशर नहीं होगा कि मैं जो भी फैसला मर्जी ले लूँ। जैसे कि अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 7 रुपये महंगी कर दी, और 7 रुपये महंगी होने के बाद अभी जो यूनिट्स हैं वो 35-40 रुपये का जब एक यूनिट जाके हो जाएगा, तो इसके ऊपर जो है आप देखें इतनी गर्मी के बावजूद लोगों को इतने बिल भी हैं, लेकिन लोगों ने बाहर निकलना पसंद ही नहीं किया। लोगों ने इसके ऊपर जो है किसी किस्म का कोई जो है वो अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर ही नहीं किया। तो मतलब ये है कि हम ज़हनी तौर पे गुलाम तो हैं, अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। तो हमें अपनी बेसिकली अपनी जहनीत बदलनी पड़ेगी। अभी जो नौजवान जो है जो एजुकेटेड होके हम लोग जो निकल रहे हैं, अगर हम लोग इस तरह की कोई बात भी करते हैं तो हमें जो है वो बिल्कुल कह दिया जाता है कि आप जो है एक ख़ास पार्टी के जो है वो रुकन है और आप उनकी जहनीत में चल रहे हैं। लेकिन मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैं भी किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक एंगल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें
एक साइड पे लगा दिया जाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि जब 35 रुपये का यूनिट एक मुल्क के अंदर होगा तो वो मुल्क जो है किस तरह से जो है वो प्रोडक्शन करेगा, जिस प्रोडक्शन को जो है वो हम भी एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट के साथ हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, गवर्नमेंट हमें इन चीज़ों के ऊपर जो है वो पॉलिसीज़ और हमें फैसिलिटीज़ नहीं देगी, तो हम किस तरह से जो है वो इमर्जिंग जो है अपनी करेंसी को या जो है इकॉनमी को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो हमारी गवर्नमेंट का है इसके अंदर, मैं कहता हूँ आपको, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब तक हमें लोगों को, अवाम को कोई चीज़ें नहीं देनी और अवाम ने उसके ऊपर कोई एक्शन या रिएक्शन देना स्टार्ट नहीं करना, तो तब तक जो है वो हम इस तरह से पिसते जाएंगे और जो है वो पीछे पीछे जाते जाएंगे। सर लास्ट बात में जो कि पाकिस्तान के जो ताजर थे उन्होंने ये बात की थी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ये बोला था कि हमारे पास नहीं अब वसाइल, हम इतनी बिजली महंगी हो गई है, हम अपनी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, जितनी भी हमारी टेक्सटाइल हम बंद करके जा रहे हैं, हम आपको चाबियां दे के जा रहे हैं। सर अगर हम बांग्लादेश की बात करें, इस टाइम बांग्लादेश हब बन चुका हुआ है इंडस्ट्री के अलावा। पाकिस्तान की जो 50 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज बांग्लादेश के अंदर चली गई है। बांग्लादेश बिजली उनको जो फ्री दे रहा है, 6 माह के लिए कोई टैक्सेस नहीं कर। सर क्या कहेंगे, इंडिया ने 200 रुपये अपनी जो गरीब अवाम है उनको लिए 200 रुपये यूनिट फ्री कर दिया हुआ है। सर आप लास्ट में अब क्या कहेंगे, बांग्लादेश भी ग्रो कर गया है, वो भी तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान वहाँ पे जा रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, हमारे ताजरों ने आज जवाब दे दिया हम नहीं काम कर सकते, इतनी बिजली महंगी हो गई। लास्ट में आप क्या कहेंगे सर? इस पर वही जो पहली बात मैं अपनी कंटिन्यू करूँगा कि इसमें हम इंडिविजुअली हमारा कोई जो है ना वो इसमें वो जो है ना फैसला नहीं हो पाता। उसकी वजह यह है कि आप देखें जैसे कि बिजली महंगी हो गई है, बिजली बहुत महंगी, इतनी ज़्यादा महंगी होने के बावजूद गैस जो है, एक तो गैस आती नहीं है, अब तो घरों में भी जाना शुरू हो गया, वो इंडस्ट्रियल गैस के जो कनेक्शन है वो इतने ज़्यादा महंगे कर दिए, उसके बाद जब गैस भी नहीं आ रही। और सबसे बड़ा जो माफिया यहाँ पे है जो कि सरकारी अफसरान जो हैं, जो कि 7वें-18वें स्केल से ऊपर के जो लोग हैं, स्केल के ऊपर जो लोग हैं, वो अपनी मन मर्जियाँ जब तक करते रहेंगे, जब तक लोगों को इंसाफ नहीं दिया जाएगा, तो इस तरह से जो है वो इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं वो तो यहाँ से भागेंगी ही। क्योंकि जब तक आप उन्हें ये कहेंगे कि आप ठीक है, आप जो करना है करें, हमें हमारा हिस्सा दें, तो वो इस रेशो के साथ कैसे काम कर सकते हैं? तो वो उनके लिए आसान हल यही है कि फिर यहाँ से प्लांट उठाएं और किसी छोटे मुल्क में जाके जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना आसान है और जो कि उनको वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इकॉनमी जो है वो ग्रो नहीं कर रही और वो लोगों को लिए जो है वो पॉलिसीज़ कर रहे हैं कि इंटरनेशनली आके इन्वेस्टमेंट करें और लोग वो वहाँ पर जा रहे हैं। तो मैं फिर यही कहूँगा कि इसमें जो सारा मेजर रोल है वो हमारी गवर्नमेंट्स को अदा करना है और गवर्नमेंट्स को इसके लिए ख़ास तौर पर इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, जिसमें जो है वो इकानमी को ग्रो करने के लिए कोई अच्छे फैसले करने पड़े। आसान जो है वो हमें लोन जो है वो इंडस्ट्रीज़ को देने पड़ेंगे। अब इस टाइम जो लोन की सूरत हाल है वो 25-26% के ऊपर जाके जब आप लोन किसी को देंगे तो उस लोन के साथ वो किस तरह से काम करेगा, तो इसको भी देखना चाहिए। कमर्शियल बैंक्स का लोन रेशो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है और इसके ऊपर जो है वो हम बार बार तो यही कह देते हैं कि IMF की वजह से करना पड़ रहा है। तो हमें ये सबसे पहले आवाम को समझाना पड़ेगा कि IMF के पास हमें बार बार जाना ही क्यों पड़ रहा है, क्यों जाना पड़ रहा है? सोल्यूशन जो है वो निकल नहीं हर दफ़ा गवर्नमेंट हमारी यही कहती है कि ये लास्ट दफ़ा थी हम IMF के पास जा रहे हैं, लेकिन हमें अगली दफ़ा फिर यही कहा जाता है और इस तरह से आवाम को जो है वो कभी गैस के नाम पे टीके लगाए जाते हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे टीके लगाए जाते हैं। इंसाफ की सूरत हाल आप खुद देख लीजिए। इस टाइम लाहौर जो है वो हमारा दूसरा बड़ा शहर है और बारिशों के बाद इतना बुरा हाल हो चुका है और कि यहाँ पे जो है हर दूसरी गली में पानी खड़ा है, हर दूसरे अंडरपास के अंदर पानी खड़ा है, सड़कें बैठ रही हैं यहाँ पे। तो हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी पीछे जाता जा रहा है और फिर यही कहूँगा कि आवाम को सोचना चाहिए अगली दफ़ा जब आप अपना नुमाइंदा जो है वो उसको फाइनल करें तो इसके ऊपर ज़रूर सोचिएगा ओके सर, हम कहाँ पे फंस चुके हैं जी और इसे कैसे निकलना है। मैं स्टडी कर रहा हूँ सर। मेरा सवाल ये है कि अगर हम बात करें बताया मुल्क जो कि डे बाई डे ग्रो करता जा रहा है, कहीं पे भी किसी ना किसी को बीट करता जा रहा है। कल एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जो उनके प्राइम मिनिस्टर उनकी एक वीडियो वायरल होती है जो कि उन्होंने अपनी आवाम को ये अनाउंसमेंट कर दी है कि हम दुनिया की तीसरी इकॉनमी बनने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? वो 3rd इकॉनमी बनने जा रहा है, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया उन्होंने। इसमें झूठ तो नहीं होगा, सच ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तो दिन ब दिन नीचे जा रहा है। पाकिस्तान का मतलब मैं पाकिस्तान को मतलब कर रहा हूँ, पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे जा रहा है। ठीक है, वजह ये है कि यार ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं आपस में ही लड़ रहे हैं सारे,
पाकिस्तान की गरीब वहाँ बेचारी नीचे जा रही है। और जो वो इंडिया ने सही कहा, क्योंकि मतलब IT में वो नंबर 1 पे हैं, बाइक के मतलब उनकी नंबर 1 पे हैं, उसके बेनिफिट, उसके बाद वो कार एक्सपोर्ट वगैरह करने, उसके बाद मतलब हर चीज़ से वो बेहतर होते जा रहे हैं दिन ब दिन, अपने आप को स्टेबल की है। क्योंकि सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर होता है ना मुल्क का, किसी एक का। एक हमारे उस्ताद मिसाल देते हैं कि अगर एक दरख्त एक जगह लगा हुआ है ना, अगर उसको आप बार बार उखेड़ के काफ़ी जगह लगाओगे ना, वो ख़राब हो जाएगा। एक ही प्राइम मिनिस्टर अगर रहेगा तो मुल्क स्टेबल करेगा, उसको पता होगा किस तरह मैंने चलाना है। अब पाकिस्तान में एक दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर बदली जाता है कि पाकिस्तान तरक्की की करे। सर कब तक हम ऐसे करते रहेंगे? इंडिया अब तीसरे नंबर दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है। हालत यही रही ना हमारी, तो आगे हम 100 सालों तक भी नहीं बदल सकते। क्योंकि अब देखें यार, वो लंदन में बैठा है नवाज शरीफ साहब, अपनी जगीरें बना के लंदन में बैठे हैं वो, ठीक है। इन्होंने बस अपना सीधा करना होता। पाकिस्तान का यार अब हर बंदे का ज़हन यही हो चुका है, भाईजान मैं सुबह जाऊँ शाम को अपनी दिहाड़ी लेके वापस आ जाऊँ। ये नहीं कि भाई मुल्क के लिए कुछ करूँ यार, मैं कम से कम ये रैपर वगैरह पढ़े इनको उठा दूँ, थोड़ा मुल्क साफ़ हो जाए ना भाई। जहाँ पे पढ़े पाकिस्तान में तो यार कोई मतलब पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान तो सबसे मतलब गंदा मुल्क है, ठीक है। पॉपुलेशन के बाद मतलब आपको कहने मतलब हर चीज़ के लिहाज से यार हर बंदा यही कहता है मैं किसी ना किसी को बस मेरे दिनों को अपना खर्चा निकालना और वापसी जाना है, यही। सर मैं मुझे बताएं, अप्रिशिएट करने की बात करते हैं और बात हम अप्रिशिएट पे करते हैं। सर देखिए, अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क की, इंडिया जो कि उनका स्टूडेंट कोई ऐसी चीज़ बनाए तो उसे अप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है। मगर हमारे पाकिस्तान के अंदर उस बंदे को ही छुपा दिया जाता है। यार आप देखें, मैं तो दाद देता हूँ कि ये जो काफ़ी चैनल है, थोड़े बहुत चैनल हैं उनकी, कि भाईजान वो जाते हैं मतलब जाके उसका टैलेंट शो करते हैं, लेकिन उसके बाद वो नज़र ही नहीं आता बंदा, पता नहीं ज़मीन खा जाती है, आसमान निकल जाता है। मुझे तो समझ नहीं आती वो बंदा बेचारा। अगले दिन एक बंदे ने मतलब कोई वो बनाया था कि जिससे वो काफ़ी मरीज़ों की मतलब रोड हम चलते हैं तो नींद आती है, उन्होंने ऐनक शैनक बनाई थी कि वो बनाई थी। अब वो उसकी मैं सर्च कर रहा था, मैंने कहा वो कहाँ गई। अगले दिन आई थी न्यूज़ वो लड़की की, मैं नाम सर्च कर रहा हूँ, मिली नहीं मुझे, पता नहीं वो नासा ले गया, वो US से नासा जो उनका यार ये एजेंसी है वो ले गया। वो पाकिस्तान में तो उसकी चीज़ इसकी टैलेंट की कदर नहीं, उसके जो टैलेंट की कदर नहीं की गई, जो कि नासा ने देखा, नासा उसको ले गया। ले जाते हैं भाई, बाहर वाले ले जाते हैं। पाकिस्तान को उन्होंने दौर मतलब कितने थोड़े डॉलर मुंह पे मारने और बंदा उठा के बाहर ले जाना है, यही पाकिस्तान की तक चलता रहेगा। अगर हम अपने इंडिया की बात करें, उनकी यूथ अपने मुल्क के अंदर जो कि उन्होंने अपने मुल्क पे हेल्प किया, कुछ दुनिया को तीसरी इकॉनमी बनने लगे। बाकायदा उनके प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट कर दिया हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है कि एक प्राइम मिनिस्टर आके अपनी आवाम को बोले कि हम तीसरी इकॉनमी बनने जा रहे हैं, खुश होके हम। मगर हमारे कोई हुक्मरान ने कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई कि वो आके हमें कह जी हम नहीं है, मगर ये कहते हैं जी हमने शायद पेट्रोल ले लिया है, हमने बिजली महंगी कर दी है, बस ये खबरों में यही आज आके चीज़ें दिखाते हैं। यार पाकिस्तान इस्लाम जो है ना, पाकिस्तान बेसिकली इस्लाम है। इस्लाम के नाम पे ही बनाया ना मुल्क। जब तक हमने इस्लाम को फॉलो किया है, आप देखें तरीक उठा के देख लें, हम तरक्की करते गए हैं। जैसे ही हमने इस्लाम को छोड़ा है, नीचे दिन ब दिन हम डिफ़ॉल्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान का दिवालिया ऑलरेडी हो चुका है। अगर ये स्टेबल ना हुआ, खुददार कौम ना बनी, ठीक है, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं या का नाबुदू, आपसी मदद मांगते हैं, अल्लाह ताला आपकी इबादत करते हैं, तकरीर का आवाज़ इस तरह करते हैं वो, तो यही उनकी सिखाना चाहते हैं कि अल्लाह ताला से मांगो यार, ये जो हाथ फैलाना बंद कर दें, पाकिस्तान का खुद ही मतलब स्टेबल करें, जो आपके अंदर टैलेंट है उनको आगे लेके आएँ, और मतलब जो मतलब ये जो सिफारिशों पर नौकरी इनको ख़त्म कर दें, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करे। सर मुझे लास्ट में एक बात बताएं कि अगर हम अब बात कर रहे हैं कि जो कि हमारे हजूर ने बताया कि सुबह के टाइम जो काम करेगा उसकी बरकत होती है, वहाँ पे अगर बात करें, हमें बाहर के ममालिक में बात करें, इंडिया में बात करते हैं, वो सुबह के टाइम वर्किंग अपने स्टार्ट करते हैं, 7-6 बजे, वो 5 बजे उठ जाते हैं। हम वो देख लो कामयाबी हमारे पाकिस्तान में 12-1 बजे से पहले शॉप नहीं खुलती, वो कामयाबी इस वजह से। यार देखें, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है सूरत अम्मा तसालून ना सपारा, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वजअलना लैला लिबासा, हमने दिन है उसको आपके लिए लिबास बनाया, वजअलना नहारा, रात को लिबास बनाया, नहारा माशा, और दिन को हमने आपको माश कहते हैं कि ज़रिया काम कमाने का। अल्लाह ताला जिसने कायनात बनाई है वो कह रहा है कि भाईजान दिन को मैं कमाने के लिए कह रहा हूँ, रात को सोने के लिए कह रहा हूँ। ये पाकिस्तान उल्टा ही चली जा रहा है भाई। देखिए अल्लाह ताला के फरमानों के मुताबिक उल्टा चली जा रही है। ये रात को काम करते हैं, सुबह को सोते हैं। ये मतलब उल्लू वाली मिसाल है ना। लास्ट में मैसेज देंगे यार, लास्ट में मैसेज यही है कि आप इस्लाम को फॉलो करें, इस्लाम को पढ़ें। ये जो बकारी हमारे
ऊपर मुसल्लत कर दिए, इनको ख़त्म करें, आगे खुददार प्राइम मिनिस्टर लाएँ इमरान खान साहब को, हमारा मुल्क पाकिस्तान की इकोनॉमी के क्या हालात है इस टाइम? जो करंट सिचुएशन है ना, इसमें तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो दिन ब दिन डाउन हो रही है। जी जी। तो आस्ता आस्ता मज़ीद जो अगले टाइम आ रहा है इसमें भी हमें मज़ीद इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। तो इसमें मज़ीद जो है ना वो जैसे कि गवर्नमेंट्स में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, तो इसके लिहाज से तो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हमें नज़र नहीं आ रही। और मज़ीद ये अगर इलेक्शन भी हैं, अगर इलेक्शन ठीक करवाते हैं तो उसमें फिर हो सकता है कि किसी न किसी कोई अगली गवर्नमेंट आए, कोई नया सेटअप है और वो कोई नया प्लान लेके आए, इकॉनमी प्लान लेके आए, और वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो बूस्टअप हो सकती है। ठीक है सर, मैं टॉपिक पे बढ़ता हूँ। टॉपिक भी मेरा यही था इकोनॉमी के हवाले से। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक अनाउंसमेंट कर दिया। उन्होंने ये बोला कि इंडिया दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है। उन्होंने कल अनाउंसमेंट की अपनी वीडियो के अंदर। सर क्या करेंगे? उन्होंने अब अपनी आवाम को अनाउंसमेंट कर दिया बड़ी खुशी से। उन्होंने अप्रिशिएट भी किया उनकी आवाम ने कि हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। क्या कहेंगे सर, हमारा हमसाया मुल्क कहाँ तरक्की कर गया है? हम इधर हम अगर अपने मुल्क की ही बात करते हैं, हम पीछे क्यों रह गए? इंडिया इतनी आगे ग्रो कर गया। जी, अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर देखें ना, तो जो इंडिया है वो वाकई ही तरक्की कर रहा है। इंडिया इकोनॉमी में हर एक चीज़ में जो भी क्राइटेरियाज़ होते हैं इनमें वो प्रोग्रेस कर रहा है। जो इसमें जो एक फैक्टर ये है कि जो मोदी को गवर्नमेंट में आए हुए तकरीबन 10 साल होने वाले हैं। तीसरा टर्न सुनने में आया कि तीसरा टर्न उनका स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें उन्होंने जो उनके बेसिक प्लान्स थे, वो जो प्लान लेके आया था वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। दूसरा, जो इंडिया में जो हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन है, इंडिया की निस्बत हम बहुत डाउन है। दूसरा वो ये जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी एक फ्री और आज़ाद है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, लेकिन जो हम उस चीज़ को इतना फ्री आज़ाद हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ना डिसीजन करते हैं। उसमें एक चीज़ ये भी है कि हम एक तो IMF के हम जो वो हमें जो चीज़ सुनाते हैं हम उनके अंडर पे हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात सबको पता है। तो हम अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं उनके ऊपर हम जो पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो भी स्टेक होल्डर हैं, वो इस चीज़ के ऊपर कोई इम्प्लीमेंट कर ही नहीं रहे। तो इसमें ये भी है। और इंडियन में ये दूसरा ये है कि इंडिया आजकल जो मेन फोकस है ना वो टेक्नोलॉजी के ऊपर कर रहा है। जो उसकी टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो बहुत अपनी इकॉनमी को जो है ना वो बूस्ट अप कर रहा है। ठीक है जी सर, मुझे ये बताएं, इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है, जो कि पहले भी हमें न्यूज़ पे आ रहा था। आपको पता है उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है। सर, मकसद पूछने का कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का किसने बेड़ा गर्क, पाकिस्तान की इकोनॉमी कब तक ठीक होगी? हमें अपने पाकिस्तान को भी तो लेकर चलना है, क्योंकि हमने पाकिस्तान नहीं आया कि हमने पाकिस्तान को अपने को लेकर चला। हमारे हमसाया मुल्क जो कि हम आज़ाद तो इकट्ठे, मगर अभी भी लोग कहते हैं हम आज़ाद नहीं हुए, हम अभी भी गुलामी करें अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका की गुलामी जो कि सबको पता है, जो हमें अमेरिका IMF कहता है हमने उसके मुताबिक ही चलना है। मगर इंडिया के अंदर ये है कि वो अमेरिका भी उसके नीचे है। इंडिया जो कहता है अमेरिका को भी बात सुननी पड़ती है, IMF पे भी उनके आगे बात नहीं कर सकता। क्या कहेंगे सर इस हवाले से आप? जो पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी जो है वो बिल्डअप करनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे जितने भी नेबर कंट्रीज़ हैं या अमेरिका है, उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए, लेकिन जो रिलेशंस हैं वो हमारे इक्वल बेसिस पे होने चाहिए। ना कि हमें ये हो कि हम उनसे लोन लें, उनसे इमदाद लें, और जो अपना कोई हमारा एग्रीकल्चर है, जो भी चीज़ इंडस्ट्रीज़ है, उनको हम अगर बूस्ट अप नहीं करते और सिंपली जब जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि जब बाहर से पैसे लेंगे और आप मुल्क चलाएँगे, ऐसे तो नहीं होगा। ओके, लास्ट